आखिरकार इंडिया में एआई डेटा सेंटर लाने के लिए इतने सारे इंसेंटिव्स और पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है? क्या सिर्फ सस्ते जमीन की वजह से या फिर सस्ते लेबर की वजह से? बिल्कुल नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग कर रही है। लेट्स डिकोड वन बाय वन। सबसे पहला है इंडिया एआई मिशन। इस मिशन का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि एआई को कैसे सिंपल और सस्ता बनाया जाए। तो एआई को सस्ता बनाने के लिए जो सबसे महंगी चीज लगती है वो है जीपीयू। इसको आप ऐसे समझो कि जितने ज्यादा जीपीयू होंगे उतनी ही तेजी से हम नए एआई बना पाएंगे, एआई को रन कर पाएंगे और ट्रेन कर पाएंगे। इसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एलिजिबल स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को 38,000 से ज्यादा जीपीयू सब्सिडाइज रेट पे देने का ऐलान किया है। इसके अलावा फ्यूचर में 20,000 और जीपीयूज अवेलेबल कराने की भी प्लानिंग चल रही है। अगर मैं डेटा सेंटर की बात करूं तो इंडिया में डेटा सेंटर ऑपरेट करने वाले फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को 2047 तक टेक सर्विस में छूट दी गई है। इसी के साथ एआई डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दिया गया है। इसकी वजह से एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को लोन और फाइनेंस मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि एआई डेटा सेंटर को काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इसी के लिए इसको रिलायबल और ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए 2022 में ऑलरेडी ग्रीन पावर ओपन एक्सेस रूल्स आए थे। इस रूल्स के तहत अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट 100 किलोवाट से ज़्यादा की है तो आप डायरेक्टली किसी रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर कंपनी के पास जाके पावर परचेज अग्रीमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सकते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी सरकार 30% तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग भी कर रही है। इन सब इंसेंटिव्स में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे कि गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें से कुछ स्टेट स्टेम्प ड्यूटी एक्सेम्पशंस दे रहे हैं, कुछ स्टेट कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, या तो फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में वेवियर दे रहा है। आखिरकार इंडिया में एआई डेटा सेंटर लाने के लिए इतने सारे इंसेंटिव्स और पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है? ये जानने के लिए यू नीड टू वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो।